फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग एवं कराधान में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है वो सावधि जमा खाते का प्रश्न होता है। सावधि जमा खाता वह खाता होता है जिसमें हम राशि एक मुश्त मतलब एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, तो उसे ही हम सावधि जमा खाता कहते हैं। जैसे 20,000 रुपये 40,000 रुपये हम लोग 4 साल 5 साल के लिए डाल दें तो उसको हम सावधि जमा खाते कहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि क्या होगी। जो दिया है मूलधन, जिसको हम पी से लिखेंगे, तो मूलधन बराबर देखते हैं 20,000 दिया हुआ है तो ये पी बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये। और दर देखेंगे तो यहाँ पर 6% वार्षिक है दर, जिसको हम आर कहते हैं। 6% वार्षिक हो गया यहाँ पर। अब देखिए, सावधि जमा खाता में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। पहली दर और दूसरा समय। अगर 6 माही गणना होगा तो हमें ध्यान रखना है कि एक साल में 6 माह कितने बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दर को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा बराबर, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3%। अब इसको हम लिखेंगे 6 माही, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर का मान होगा। तो आर बराबर 3% 6 माही। समय को देखते हैं तो यहाँ पर समय क्या है, एक वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर समय लिखते हैं, समय बराबर एक वर्ष। अब एक वर्ष में भी हम देखेंगे तो कितने बार 6 माह आते हैं, तो 2 बार आते हैं, तो हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 2 6 माही। यही चीज़ होता है सावधि जमा खाता में सबसे मुख्य चीज़, जिसको हमको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद हम सवाल हल करते हैं, अगर यही हमारा गलत होता है तो प्रश्न भी गलत हो जाएगा। अब हम निकालेंगे मिश्रधन, जिसको हम प्राप्त राशि कहते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है P1 + R बटा 100 और इसके घात में n। यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R भी लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल R है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलिए कैपिटल R ही लिख लेते हैं। P का मान है यहाँ पर 20,000, तो हम 20,000 लिखेंगे। 20,000 1 + R का मान हो गया 3 और बटे में यहाँ पर लिखेंगे 100 का घात यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आगे इसको हल करते हैं तो बराबर हो जाएगा ये 20,000 गुणा, यहाँ से कट नहीं रहा है तो हम इसको लघुत्तम लेकर के हल करेंगे। तो 100 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 100 एकम 100 हो गया 100 और ये +3 हो जाएगा और बटे में 100 और घात यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर बराबर 20,000 गुणा 100 और 1 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 103। तो 103 बटा 100 का घात 2 बराबर, अब फिर लिखते हैं 20,000 गुणा 103 बटा 100 का घात 2 है, इसका मतलब इसको हम 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 103 बटा 100 फिर गुणा 103 बटा 100। अब इसको काट लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो नीचे से कटेगा और 2 जीरो फिर से ऊपर से और 2 जीरो नीचे से कट जाएगा। तब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हर में कोई भी संख्या नहीं बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले ऊपर में देखते हैं 2 बचा हुआ है, गुणा यहाँ पर 103 फिर गुणा 103। इस पूरे का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाता है, 21,218 रुपये। 21,218 रुपये, ये क्या मिल गया हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर 21,218 रुपये। तो उस व्यक्ति को एक वर्ष के पश्चात जो मिलने वाली राशि है वो है 21,218 रुपये। यही हमारा आंसर भी है, 21,218 यही हमारा आंसर भी है। तो इस तरह से हम सावधि जमा खाते के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।